हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी में बताई जाने वाली सारी बातें सच है। ये बात बहुत साल पुरानी है। एक गांव की ये बात है जहां संध्या समय पे भगवान राम की कथा का आयोजन चल रहा था। एक बड़े संत मुनि भगवान राम की कथा सुना रहे थे और गांव के लोग बड़ी प्रसन्नता से यह कथा सुन रहे थे। भगवान राम की कथा कहने के बाद मुनि प्रवचन दे रहे थे। संसार में सभी जीव की रक्षा राम ही करते हैं और हर भूखे को रोटी वही खिलाते हैं, ऐसा संत मुनि ने प्रवचन दिया। ऐसे ही संत मुनि का कथन चल रहा था और इस दरमियान एक युवान बालक जिसकी उम्र 15 से 16 साल की रही होगी, वह खड़ा होकर बाहर जाने लगा। सबको ऐसा लगा लड़का खेलने जा रहा होगा या किसी और कारण से जा रहा होगा, पर उस लड़के को महात्मा की बात झूठ लग रही थी, क्योंकि वो सुबह से भूखा था और वो लड़का मुसलमान था। इसी कारण शायद उसे वह बात पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ होगा, पर भूखे पेट उसे इस बात पर बहुत क्रोध आने लगा। उसे ऐसा लगा, ऐसा थोड़ी होता है, राम थोड़ी भूखे को खाना खिलाते होंगे। संत मुनि कुछ भी बोल रहे हैं और लोग बिना सोचे समझे सुन रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं ये आज प्रमाणित करके रहूंगा। ऐसा सोचते हुए वो लड़का गांव के सीमा पे जाने लगा, जहां बड़े वृक्ष और खेत खलियान थे। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसमें एक सुनसान सी जगह आई जहां ज्यादातर कोई आता जाता नहीं था। ऐसी जगह पर वो एक बड़े से बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। संध्या का समय था और अंधेरा होने लगा था। पूरा नजारा सुनसान और डरावना हो रहा था। वो लड़का सोचने लगा, आज पूरी रात में यहाँ राम का नाम सच्चे मन से लूंगा। आज अगर राम ने मुझे खाना खिलाया तो उनका भजन करूंगा, उन्हें भजूंगा। अगर नहीं खिलाया तो कल पूरे गांव के सामने मुनि को झूठा साबित करूंगा और उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचते वो लड़का राम नाम का जाप जपने लगा और ऐसा करते हुए रात्रि हो गई। लड़का भूखा प्यासा था, पर राम नाम के जाप में मग्न हो चुका था, इसीलिए वो भूख प्यास भूलकर राम नाम को जपने लगा। अब रात के 11:30 से 12 का समय हो चुका था और वह लड़का जिस बरगद के पेड़ पर बैठा था, उस पेड़ को पास के गांव वाले चक्री वाले वृक्ष के नाम से पहचानते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि वहां पर भूत प्रेत का वास है। उसी गांव में दिन के समय एक बारात आई हुई थी। पुराने समय पे शादी ब्याह की रस्म ज्यादा दिनों तक चलती थी। अचानक से दूल्हे को कुछ हुआ। वह अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा, घुरकने लगा, यहां वहां पर भागने लगा। गांव वालों को लगा बारात शायद उस बरगद के पेड़ के समीप से होकर आई है और दूल्हे को किसी भूत ने जकड़ लिया है। गांव के कुछ लोग अपना अपना इलाज बताने लगे और कुछ न कुछ दवा खिलाने लगे, पर कोई असर न हुआ। तब गांव के बूढ़े लोग ने धूप, अगरबत्ती और लोबान जलाकर उसका धुआं दूल्हे को दिया और पूछने लगे, कौन है तू, कहां से आया है? तब दूल्हा भी इशारा करके वह मार्ग बता रहा था जहां से बारात आई थी। गांव वालों ने अनुमान लगाया, शायद वह बरगद के पेड़ के बारे में ही बता रहा है, जिसे लोग चक्री वाला वृक्ष के नाम से जानते हैं। गांव वालों ने सोचा, बारात जिस वृक्ष के समीप से आई है वहां के भूत को भोग चाहिए। इसीलिए सभी ने एक बड़ी थाली सजाई जिसमें जात जात और भात भात के पकवान रखे गए। पूरी थाली जैसे 56 भोग से सजाई गई हो और कुछ मुष्टंडे मिलकर यह थाली उस बरगद के पेड़ के नीचे रखा है, जहां पर वह लड़का पेड़ पर चढ़ के ध्यान मग्न हो चुका था। शायद दूल्हे को कोई दोहरा पड़ा था, वैसे वो थोड़े समय बाद शांत और स्वस्थ हो गया। गांव वालों ने सोचा, चलो बला टली। दरअसल वो चक्री वाला बरगद का पेड़ गांव के चोर, डाकू, लुटेरों का अड्डा था और उन्होंने ऐसी अफवाह गांव में फैलाई थी कि वह पेड़ भूतिया है, ताकि कोई वहां आ ना सके, और चोर लुटेरों ने उसे अपना अड्डा बनाया। गांव से चोरी किया हुआ सामान वो वहां पे इकट्ठा करते और रात को वहां ठहरते, आपस में माल बांटकर सुबह वहां से रफू चक्कर हो जाते।
जैसे ही वहां पर गांव वाले थाली रखकर चले गए, कुछ देर बाद चोर लुटेरे अपना चोरी किए हुए सामान सहित उस जगह पर इकट्ठा हुए। वह सारे भी भूखे थे और जब उन्होंने अपने स्थान पर एक थाल देखा जिसमें खाना लगा हुआ था, तो कुछ लोग उसे खाने को आगे बढ़े, पर उनके सरदार ने सभी को रोका और सभी को बताया कि यह गांव वालों की एक चाल है, इसमें जरूर जहर मिलाया होगा ताकि हम मर जाए। इसे यहाँ रखने वाला यहीं आसपास में छुपा होगा, उसे ढूंढो। सभी के हाथ में पुराने समय का फानस था जिससे प्रकाश होता था और वह सारे चोर आसपास में ढूंढने लगे कि इतने में एक चोर ने कहा, देखो इस पेड़ पर एक लड़का छुप कर बैठा है, हो ना हो इसी ने ये खाना रखा है। उस लड़के को भूखे पेट राम राम बोलते बोलते कब नींद लग गई थी उसे भी पता नहीं था और इन चोरों में से एक दो साथी ऊपर गए और इस लड़के को जबरन नीचे उतार लाए। जब लड़के ने नीचे आने से मना किया तो लुटारों ने जबरन डरा धमका कर नीचे उतरवाया और नीचे उतारते ही पेड़ के नीचे बिठाया और सारे चोर बारी बारी से उसे खाना खिलाते गए। अगर ये लड़का मना करे तो डरा धमका कर खिला रहे थे। उन्होंने सोचा अगर इसमें जहर होगा तो पहले वो लड़का ही मरेगा और अगर नहीं मरा तो हम ये खाना खा सकेंगे। लड़का तो भूखा था इसलिए खाता गया, खुश होता गया और मन में राम जी को धन्यवाद करता गया। खाना खाने के बाद पूरा एक लोटा पानी पीकर लड़के ने डकार ली। तब सारे चोर लुटेरे उसे घूर रहे थे। देखो देखो अब जहर का असर हो रहा है। ऐसे देखते देखते एक दो घंटे हो गए। चोरों ने आखिरकार लड़के से पूछा, तुम्हें कुछ हो रहा है? लड़के ने कहा हाँ। चोरों ने पूछा, क्या हो रहा है? लड़के ने कहा, नींद आ रही है। तो चोर बोले, तुम्हें जहर का कोई असर नहीं हुआ? लड़के ने कहा नहीं। चोरों ने पूछा, ये थाली तूने नहीं रखी? लड़के ने कहा नहीं। चोरों ने पूछा, किसने रखी ये थाली? लड़के ने कहा मुझे नहीं पता। और आगे लड़का बोला, पर आज मैं एक बात जान गया हूं, भगवान राम की महिमा को मान गया हूं, इसलिए मैं आज से ही दीक्षा ग्रहण करता हूं। और लड़के ने साधु महात्मा की कथा से लेकर यह पूरी बात चोरों को बताई। चोर भी यह बात सुनकर खुश हुए और उस लड़के को वहां से जाने दिया। अगले दिन वो लड़का उसी गांव में जहां कथा का आयोजन चल रहा था वहां गया और साधु महात्मा के चरणों में गिरा और संपूर्ण बात कहकर सुनाई और हाथ जोड़कर महात्मा से दीक्षा मांगी और संत महात्मा ने उस लड़के को दीक्षा दी और आगे चलकर वह लड़का दास मल्लू के नाम से प्रख्यात हुआ। उसने पहली जो साखी लिखी वो थी, अजगर करे ना चा करी, पंछी करे ना काम, दास मलुक यूं कहे, सबको दाता राम। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी रोचक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल MRN डायरीज से जुड़े रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।